आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कुछ छोटी एक्टिविटीज़ जो आप घर पर बच्चों को करवा सकते हैं, जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को, उनमें डिफेंसिवनेस को, उनमें अग्रेशन और कंसंट्रेशन के इश्यूज़ को कम करने में आपको हेल्प करेंगी। हेलो, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म या ADHD में बच्चों को सेंसी इश्यूज़ होते हैं, उन्हें किस तरह से घर पर ठीक किया जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं या जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, अलग अलग तरह के उन्हें इश्यूज़ होते हैं, उन सेंसी इश्यूज़ को किस तरह से ही हम घर पर डील कर सकते हैं। हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाने जाते हैं, लेकिन शायद वो आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है अगर आपके बच्चे को सेंसी नीड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि 40 मिनट या 1 घंटे या आधे घंटे के सेशन में बच्चे को उतना इनपुट नहीं मिल पाता है जो उन्हें ज़रूरी होता है शांत रहने के लिए और सीखने के लिए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि घर पर ही हम बच्चों की उन सेंसी नीड्स को पूरा करें, उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी दें ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएँ और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सके। कुछ लोगों को यह भी क्वेश्चन होता है कि क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी घर पे दी जा सकती है। आप बिल्कुल दे सकते हैं, जिन वेज से मैं आपको बताऊंगी, आप अगर उन वेज से बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, उसके अटेंशन के इश्यूज़ को कम करने में, उसकी लर्निंग को बेटर बनाने में आप उसकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। बच्चों में स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम होंगे और बच्चे फोकस्ड रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को वो सेंसी इनपुट देना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ में घर पर ही, ताकि बच्चे शांत रहें। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 10 वेज जिससे आप घर पर ही बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। सबसे पहला जो वे रहता है वो रहता है कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देना जिससे कि बच्चों को डीप सेंसरी इनपुट मिले। स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें कामिंग इनपुट दिया जाए और उसके लिए बच्चों को डीप प्रेशर देना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी सॉक भी हम इसे कहते हैं कि बॉडी सॉक में हम बच्चे को पहना देते हैं और बच्चे उसमें अपने हाथ पाँव, उनको टाइट प्रेशर मिलता है। जब वो बॉडी सॉक टाइट होती है तो बच्चों के हाथ और पैरों को प्रेशर मिलता है, जिससे बच्चे काफ़ी शांत रहते हैं। ये प्रेशर जो है उन्हें शांत रहने में, उन्हें ऑर्गेनाइज होने में, उन्हें कॉन्सेंट्रेट होने में बहुत हेल्प करता है, उन्हें काम रखने में हेल्प करता है। ये बॉडी सॉक है जिसे बच्चे ने पहना हुआ है और बच्चा उसे अपने हाथों पैरों को फैलाकर प्रेशर ले रहा है। बॉडी सॉक का फैब्रिक जो होता है ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है, जिसे हम लाइक्रा भी कहते हैं। अगर आपको बॉडी सॉक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या आपको कहीं से वो नहीं मिल पा रही है तो आप लाइक्रा का सिंपल फैब्रिक किसी भी क्लॉथ शॉप से ले सकते हैं और उससे बॉडी सॉक बना सकते हैं। या फिर सिंपली अगर आप लाइक्रा के फैब्रिक में, क्लॉथ में बच्चे को सिंपली रैप करते हैं तो वो भी बच्चों को काफ़ी डीप इनपुट मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेची होता है, जिससे कि बच्चों को अच्छे से इसमें रैप किया जा सकता है। बहुत स्ट्रेचेबल होता है, उसको स्ट्रेच करके आप जितना चाहे बच्चे को रैप कर सकते हैं और उससे बच्चे को इंटेंस इनपुट मिलता है जो शायद नॉर्मल बेडशीट या ब्लैंकेट से बच्चे को नहीं मिलता है। में आपने बच्चे को अच्छे से रैप कर दिया है, उसे टक कर दिया है, ये एक मेथड भी बच्चों को डीप प्रेशर देने में हेल्प करता है। इससे आपके बच्चे, आप चाहे 15 से 20 मिनट बच्चे को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर उसे खुद से निकलने के लिए बोल सकते हैं। ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ बच्चे रैपिंग करना पसंद नहीं करते हैं, रैप होना पसंद नहीं करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम एक और मेथड ले सकते हैं कि बच्चे को हम मैट्रेस पर सिंपली लिटाकर पिलो के साथ में उसे प्रेशर दें। यह एक और तरीका है बच्चों को डीप प्रेशर देने का। मैंने इसमें कुशन्स को यूज़ किया, आप पिलो यूज़ कर सकते हैं और इसे डीपली बच्चे को प्रेस करना है उसके कमर और उसकी लेग्स पर या फिर उसके हाथों पर भी किया जा सकता है। कम से कम ये थेरेपी जो है डीप प्रेशर की, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, कम से कम 15 से 20 मिनट आप बच्चे को ये थेरेपी ज़रूर देंगे। मैं कहूँगी अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, स्टीमिंग केसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसे 2 टाइम्स दीजिए, 2 टाइम दीजिए ताकि आपका बच्चा शांत हो, क्योंकि उसकी सेंसरी नीड्स कई बार बच्चों की बहुत ज़्यादा होती हैं। धीरे धीरे हम 1 टाइम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है तो 2 टाइम आप उसे डीप प्रेशर ज़रूर दीजिए। इसके अलावा कई बार कुछ बच्चों को हम रैप करके जंपिंग भी करवाते हैं। ये और भी सूदिंग एक्टिविटी होती है। जब हम बच्चे को रैपिंग करके जंप करवाते हैं तो उससे बच्चे और ज़्यादा पूरा दिन शांत रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं। दूसरा जो वे होता है बच्चों को शांत रखने का, वो होता है ट्रैम्पोलिन पर जंप करना। बच्चे को जंप करवाना बहुत
ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। कुछ बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव, कुछ को वेस्टिबुलर नीड्स होती हैं। इन सेंसरी नीड्स जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो बच्चों की बॉडी को एक पूरा प्रेशर देने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को ट्रैम्पोलिन पर जंप करवाएं। ट्रैम्पोलिन पर जंप करवाने के लिए अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो बैग कैरी करके करवाएं कि बच्चे ने कुछ उसने हैवी वेट साथ में कैरी किया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाउंस करते हैं और कई बार स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हमें स्ट्रक्चर्ड वे में करवाना है। अगर हमने ट्रैम्पोलिन भी लिया है तो उसे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कुछ इस तरह से करवाएंगे। बच्चे की नीड्स पर अगेन डिपेंड है कि आपके बच्चे की नीड्स कितनी हैं। पहले आप उसे कम ही रखिए, देखिए कि उस एक्टिविटी का बच्चे पर कोई कैसा असर हो रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि उससे बच्चा आपका शांत रहे। जंपिंग भी जो है वो गोल डायरेक्टेड हो तो वो और भी अच्छी होती है, ताकि क्योंकि बच्चे उससे लगातार फोकस्ड रहते हैं और उनकी सेंसरी नीड भी उससे मीट होती हैं। 2 3 4 पिक गुड। तीसरा जो थर्ड वे रहता है बच्चों को सेंसरी इनपुट देने का ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, वो है घर के काम करवाना। के काम करवाने से, हाउस होल्ड वर्क करवाने से बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। तो घर में इतने काम होते हैं कि हम बच्चे को लगा सकते हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा डस्टिंग भी कर रहा है, टेबल वाइप कर रहा है, डिश वॉशिंग कर रहा है, इससे बच्चों को सेंस इनपुट मिल रहा है। क्योंकि बच्चे सोप को, स्पंज को हाथ लगा रहे हैं, बच्चे पानी में, कुछ बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें गर्म पानी बहुत पसंद होता है। गर्म पानी के साथ में उन्हें आप टेबल को क्लीन करने के लिए बोल सकते हैं, वार्म वाटर दीजिए, वार्म वाटर के साथ में उन्हें क्लीनिंग करने के लिए बोलिए। बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। जब बच्चे उसे स्क्वीज़ करते हैं कपड़े को, फिर उससे टेबल को वाइप करते हैं, फिर उसे दोबारा पानी में डालना, स्क्वीज़ करना, इससे बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आप सिंपल स्टार्ट कीजिए। जिस टेबल पर आप बच्चे को काम करवा रहे हैं उसी पर उसको गर्म पानी दीजिए और उसे सिंपली एक हैंकी दीजिए, टॉवल टाइप हैंकी हो, जिससे कि बच्चे रिंस कर पाएँ, जिससे बच्चे निचोड़ पाएँ अच्छे से। और जब बच्चे से स्क्वीज़ करते हैं, चाहे स्पॉन्ज हो या एक कपड़ा भी है, बच्चा जब उसे स्क्वीज़ कर रहा है तो उससे आप बच्चे के फाइन मोटर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा आप थोड़ा चाहें तो उसमें सोप ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोप ऐड करते हैं तो उससे बबल्स बनते हैं, उससे बच्चों को एक्स्ट्रा टेक्टाइल इनपुट मिलता है। क्योंकि बच्चों को ये वैरायटी, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को वो सेंसरी इनपुट दे रहे हैं और हम ये जानते नहीं है कि इन चीज़ों के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए। तो हमें, अगर हम बच्चे को कुछ ऐसा पानी में ऐड करके दे रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ ऑयल या कोई फ्रेगरेंट चीज़ ही हम ऐड करके दे रहे हैं, उससे भी बच्चे आपके शांत रहते हैं। स्पेशली लेवेंडर, अगर लेवेंडर का कोई आपके पास हैंड वॉश है या फिर कोई ऐसा लेवेंडर का सोप है, वो थोड़ा ऐड कर दीजिए उसमें, उसे बच्चे इंजॉय करेंगे, उसकी स्मेल को इंजॉय करेंगे और साथ ही बच्चे टेक्टाइल इनपुट को इंजॉय करेंगे। इनसे बच्चों की टेक्टाइल सेंसिटिविटी कम होती है। इसके अलावा आप शेविंग क्रीम ले सकते हैं। शेविंग क्रीम को आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को पेंटिंग करवाना शेविंग क्रीम के साथ में, कलर की ड्रॉप्स उसमें गिराना और बच्चे को उसको पूरा करके एक पेंटिंग बनाना हाथ के साथ में, हैंड पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम बच्चों को शेविंग क्रीम के साथ में कार को पुल करना, पुश करना उसके अंदर, या फिर फिंगर्स को ही सिंपली घुमाना और उसे कोई पैटर्न बनाना, या फिर हमने कुछ ड्रॉप शेविंग क्रीम की डाल दी हैं और बच्चे को लाइन के ऊपर ऊपर उसको फिंगर के साथ में जॉइन करते जाना है। बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप बच्चों के साथ में ये चीज़ें ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बच्चे इन्हें इंजॉय भी करेंगे और वो खेल खेल में आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे। नेक्स्ट पे रहता है कुकिंग का। कुकिंग में हम अक्सर बेकिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि बेकिंग करना, कि बच्चा अगर उसे अच्छे से स्टर कर रहा है, केक के मिक्सर को स्टर कर रहा है, या वो कुकीज़ बना रहा है, या वो केक भी बना रहा है, तो उसके लिए किस तरह से उसे मोड़ लेना है या किस तरह से उसे बनाना है। कुकी डो को वो नीड कर रहा है या फिर वो बैटर को ही वो स्टर कर रहा है। इन चीज़ों से भी बच्चों को प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट मिलता है जो उन्हें शांत रखता है। इसके अलावा हैवी कंटेनर्स, नीचे आप 5 डिब्बे नीचे हैवी रख दीजिए, चाहे मैं कहूँगी वाटर रख दीजिए उसमें, या फिर राइस डालकर भी रख दीजिए, या फिर सैंड ही आपने डाल के रख दी है। 4-5 कंटेनर नीचे रखिए और उसे उठाकर ऊपर रखने के लिए बोलिए। इस एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ थेरेपी बॉल को, जो बच्चे को ऊपर नीचे लेकर जानी है। इससे बच्चों को इंटेंस प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट मिलता है जो उन्हें शांत रखता है। और बच्चे
आपको कंपैरेटिवली जब आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो शांत लगेंगे। इसके साथ ही आप बच्चे को आटा गूंदने के लिए दे सकते हैं। सिंपल आपने रोटी बनानी है, उसके लिए आटा गूंदने की प्रोसेस जो है वो अगर आपका बच्चा आटा गूंदता है उससे बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है। आटा गूंदने के लिए आटा गूंदने से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उनको वो सेंसरी टेक्टाइल इनपुट मिलता है जो बच्चों को शांत रखता है। फिफ्थ वे जो रहता है वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग को अगर हम ओटी देने की बात करें तो गार्डनिंग के थ्रू भी हम बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। उसके लिए बच्चों को डिगिंग करवाना एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। बच्चे जब डिगिंग करते हैं तो उनको वो डीप, ये हैवी वर्क है जो बच्चों को शांत रखता है, उन्हें बॉडी अवेयरनेस उनमें आती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। ये एक ऐसा काम होता है कि डिगिंग करना, वीडिंग करना, घास में से कुछ भी फालतू निकला है उसे निकालना, या फिर पत्तों को तोड़ना, या फिर प्लांट्स को वाटरिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों को काफ़ी शांत रखती हैं। इसके अलावा नेचर में एक वॉक करवाना, नंगे पाँव उन्हें घास पर गार्डन में चलवाना, वॉक करने के लिए बोलना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये टेक्टाइल सेंसिटिविटी को कम करती है। बच्चे जब मिट्टी में अपने हाथों को गंदा करते हैं, अगर हम बच्चे को वीडिंग करने के लिए बोल रहे हैं या फिर हम सिंपली बच्चे से कुछ प्लांट भी करवा रहे हैं या फिर डिगिंग भी कर रहे हैं तो उससे मिट्टी का टच उसे मिलता है। ये टच बच्चों की सेंसरी इनपुट देता है। जिसमें है बच्चों के साथ में पिलो फाइट करना। पिलो फाइट का मतलब है कि पूरा डीप प्रेशर लेना। पिलो फाइट से बच्चे बहुत शांत होते हैं। आप एक पिलो लीजिए, आप या आपके हस्बैंड किसी को भी पिलो 1 सेकंड में लीजिए और दोनों आप बच्चे के साथ में बेड पर ही चाहे आप प्ले कर रहे हैं, बच्चे के साथ में पिलो फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बच्चों को इंटेंस सेंस इनपुट देती है। पिलो फाइट के साथ साथ आप बच्चे को डीप प्रेशर दे सकते हैं, उसको अच्छे से डीप प्रेशर देना, उसको अपने साथ लगा के उसे एक बियर हग देना भी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि डीप प्रेशर के साथ में हम ये भी कर सकते हैं, बीन बैग पर बच्चे को अपने आप को थ्रो करने के लिए बोल सकते हैं कि बीन बैग है या आपने मैट्रेस ही रखी है, मैट्रेस में खुद को क्रैश करना बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बीन बैग को थ्रो करना वेरी गुड। बच्चों को इससे डीप इनपुट मिलता है, डीप सेंस इनपुट मिलता है जो बच्चों को शांत रखता है। 7वां वे जो होता है वो है मसाज। मसाज थेरेपी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे या मैं बात करूँ ADHD बच्चों की या फिर हाइपर या फिर ASD बच्चों की, मसाज बच्चों को ऑर्गेनाइज रखती है, उनमें कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देती है जिससे बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। कई बार तो मसाज सजेस्ट की जाती है सोने से पहले जिन बच्चों को स्पेशली स्लीप को लेकर इश्यूज होते हैं। मसाज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। आप किसी भी लोशन या ऑयल के साथ में बच्चों को मसाज कर सकते हैं। मसाज को आपने लीनियर करना है, सीधा लेकर जाना है, नीचे की तरफ डीप प्रेशर के साथ में हमें बच्चे को मसाज देनी है। और जो मसाज होती है वो अलर्टिंग भी होती है और कामिंग भी होती है। हमें ध्यान देना है कि हम अपने बच्चे को कामिंग मसाज दें। अलर्टिंग मसाज का मतलब होता है इस तरह से मसाज देना, इस तरह से आगे पीछे, लेकिन कामिंग का मतलब होता है डीप मसाज देना और नीचे की तरफ देना। कोई भी हल्का टच आपके बच्चे को हाइपर कर सकता है, इसलिए हल्का हाथ मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और टेक्टाइल डिफेंसिव है तो हमेशा हाथ अपना फर्म रखिए और मसाज डीप रखिए, इससे आपके बच्चे ज़रूर शांत होंगे। क्योंकि बैक पर उन्हें मसाज देते हैं और उनके पैरों पर स्पेशली अगर मसाज देते हैं, अगर हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उन्हें एक तरीके से हम मसाज देंगे एक मेथड के साथ में कि बच्चे उससे हाइपर ना हो, क्योंकि जब हम बच्चों को बैक पर मसाज दे रहे हैं या बच्चों की फीट पर मसाज देने से बच्चों की टेक्टाइल सेंसिटिविटी कम होती है। जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं उनके वो इश्यूज भी रिजॉल्व होने लगते हैं। बच्चे अलग अलग टेक्सचर पर चलना नहीं चाहते हैं या मैसी होना पसंद नहीं करते हैं, खाना खाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए मसाज इस तरह से देनी है उनके हाथों और पैरों पर, ताकि बच्चों में टेक्टाइल सेंसिटिविटी इश्यूज को कम किया जा सके। होता है कि बच्चों को ग्रॉस मोटर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ देनी जिससे कि बच्चे शांत रहें। उसमें हम बच्चों को जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम बच्चों को कामिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जैसे कि हैवी वर्क एक्टिविटीज़ देना। एनिमल वॉक एक अच्छा ज़रिया है हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए एनर्जी बर्निंग का और उन्हें शांत रखने का। इससे बच्चों को डीप सेंस इनपुट मिलता है। क्रैब वॉक के अलावा बच्चों को बियर वॉक भी करवाई जा सकती है जो कि बच्चों में अग्रेशन के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करती है। या इसके अलावा हैवी वेट को उठाना, पुल करना या पुश करना भी अच्छी एक्टिविटी है।
या फिर बच्चों को पुशअप करना वॉल के साथ, या फिर हैवी मेडिसिन बॉल को लिफ्ट करना देना, एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे शांत हो, योगा या मेडिटेशन करवाना। इसकी है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ जब हम घर पर बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके ये बेनिफिट होते हैं कि बच्चा आपका ऑर्गेनाइज होने लगता है, चीज़ों को किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज वे में रखना है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। चीज़ों को अपनी जगह पर वापस रखना और उन्हें सही तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है। आप टॉयज़ की हेल्प ले सकते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में स्केल पर काम करने के लिए। इसके अलावा कलरिंग अच्छा ऑप्शन है। ग्लास रखिए, एक जगह कटोरी रखिए और उसे बोलिए उसे उस चीज़ को स्टैक करने के लिए। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है जब आप स्टार्टिंग में स्पेशली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। चीज़ों को नेस्ट करना, स्टैक करना, प्लेट्स को या फिर कोई भी यूटेंसिल्स हैं उनको स्टैक करना या नेस्ट करना बहुत यूज़फुल आइडियाज़ हैं बच्चों में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स पर काम करने के लिए। फाइन मोटर की अगर मैं बात करूं तो फाइन मोटर में हम बच्चे को अलग अलग चीज़ों के साथ में उनकी हैंड स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, उनकी फिंगर डेक्सटेरिटी पे काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि अगर इलास्टिक बच्चे की हमने यहाँ पर या रबर बैंड भी हमने बच्चे के यहाँ रैप किया है या फिर सिंपल क्लॉथ के साथ में ही आपने उसको रैप कर दिया है और बच्चे को उसका हाथ खोलने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ये सिंपली उसकी फिंगर डेक्सटेरिटी पे काम कर रहे हैं। इससे बच्चों को उनकी हैंड स्ट्रेंथ उनमें आती है, उनमें फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर उनके काम करना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चों को एकेडमिक वर्क में उनके डेली लिविंग स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और घर पर हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जिससे हम बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल वे है बच्चे में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने का, कि सिंपली मैंने लेज़र लाइट को यूज़ कर रही हूँ और बच्चे को उसे टच करने के लिए बोलना है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम बच्चों को मैथ स्टिक्स के, आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में पैटर्न बनाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हम बच्चों को सिंपली डॉट जॉइनिंग की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, या फिर बच्चों को फाइन मोटर के लिए और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए पज़ल, छोटे छोटे पज़ल पीस को लगाना उन्हें सही जगह पर बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के विजुअल परसेप्शन पर काम करने के लिए और उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ इस तरह की जॉइनिंग एक्टिविटीज़ की बच्चे को 1 to 10 स्कैन करके उसे लगाना है, या फिर बच्चे को पज़ल के छोटे पीसेस लगाने हैं, इसमें नंबर्स दिए गए हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको मेरी मैगजीन में मिल जाएंगी जिससे आप घर पर ही बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। घर पर ही बच्चों की फिंगर ग्रिप पर काम करना, उन्हें इस चीज़ पेंसिल होल्डिंग किस तरह से करनी है उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम बच्चे को उसकी ग्रिप पर काम करें कि वो छोटी छोटी चीज़ों को पहले उठाए। घर पर ही छोटी छोटी चीज़ों का एक बॉक्स बना कर रखिए, छोटी छोटी दाल या आपने पेपर लिया है या फिर आपने लेंटिल्स लिए हैं, राजमा लिए हैं, चने लिए हैं, उनको लीजिए और बच्चे को उठाकर एक सिंपली उसे नीचे से उठाकर एक कंटेनर में रखने हैं। बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को जब पकड़ना शुरू करते हैं तो पेंसिल पकड़ना उनके लिए ईजी हो जाता है। बच्चों में पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट के लिए बच्चों को सिंपल एक्टिविटीज़ से शुरुआत कीजिए। तो रहता है बच्चों को स्विंग देना। स्विंग्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को वेस्टिबुलर नीड है। बच्चा लगातार फिजिट करता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो एक जगह स्टिल नहीं बैठ पाता है। ये सब चीज़ें उन बच्चों में होती हैं जिन बच्चों को वेस्टिबुलर इश्यूज होती हैं और वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को कम करने के लिए ज़रूरी है हम उन्हें इनपुट दें, सेंसरी इनपुट दें जिससे कि बच्चे शांत हो। इसके लिए स्विंग्स आपको बहुत हेल्प करता है। स्विंग्स को आप सिंपली स्पिन कर रहे हैं, अगर आप स्पिनिंग डायरेक्शन में उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, इससे बच्चे को इंटेंस इनपुट मिलता है। इसके अलावा आप बच्चे को पेट के बल उल्टा लिटा कर भी स्विंग दे सकते हैं और अगर आप उसे फिर से गोल घुमा रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके अलावा आप बच्चों को रॉकिंग चेयर दे सकते हैं या फिर आप सिंपल रिवॉल्विंग चेयर पर भी बच्चे को स्पिन कर रहे हैं, इससे बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है। या फिर हम बच्चे को स्कूटर बोर्ड दे सकते हैं। स्कूटर बोर्ड एक बहुत ही अच्छा जरिया है बच्चों की वेस्टिबुलर सेंस पर वर्क करने का। इसके अलावा आप सिंपल बच्चे को हैंगिंग अपसाइड डाउन, अगर बच्चे ने सिर नीचे की तरफ किया है और कुछ देर के लिए आपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है तो ये बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है, बच्चों को शांत रखने में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही स्पिनिंग की एक्टिविटीज़, 10 सेकंड के लिए बच्चा लेफ़्ट घूम रहा है, 10 सेकंड के लिए बच्चे को राइट घूमने के लिए कहिए। ये एक्सरसाइज जो है बच्चों को बहुत हेल्प करती है। जो रहता है 10th वे रहता है बच्चों को घर पर ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने का, वो है सेंसरी बिग्स। जिन बच्चों को टैक्टाइल डिफेंसिवनेस होती है या बच्चा आपका टैक्टाइल सीकर भी है, तब भी बच्चों को इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा डिफेंसिव है, मुंह नहीं धोना चाहता है, कटिंग नहीं चाहता है, मैसी होना पसंद नहीं करता है, सिलेक्टिव है खाने में, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपका बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है। तो ऐसे में बच्चों को
हम डीप ब्रशिंग दे सकते हैं, डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। जो सबसे पहले मैंने टॉप पर बताई थी आपको, वो एक्टिविटीज़ हम बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की जो डिफेंसिवनेस है वो कम होगी और बच्चे शांत रहेंगे। इसके अलावा बच्चों को वैरायटी देना, अलग अलग चीज़ों में टॉयज़ को छुपाना और बच्चे को ढूंढने के लिए बोलना। चाहे आप वाटर बीड्स लीजिए, आपके बच्चे को जो भी टेक्सचर पसंद है, यहाँ कोई एक चीज़ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ लेनी है। अगर मैंने राइस बोले तो आपको राइस ही लेने हैं। जो भी टेक्सचर आपके बच्चे को बेहद पसंद है, क्योंकि हर बच्चे का अपना टेस्ट होता है, उसे उसकी अपनी चॉइस है। आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, तो जिस टच को वो ज़्यादा प्रेफर करता है उसी टच के साथ सेंसरी बिन्स बनाइए और सेंसरी बिन्स में कुछ टॉयज़ छुपा के रखिए, उसे ढूंढने के लिए बोलिए। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है बच्चों की सेंसरी टेक्टाइल डिफेंसिवनेस को कम करने के लिए। इसके अलावा कुछ सूखे पत्ते एक बिन में डालकर आप रख सकते हैं, उसके बीच में कुछ चीज़ें छुपाना और बच्चे को ढूंढने के लिए बोलना। जब सूखे पत्तों को बच्चा क्रश करता है या टच करता है, उससे भी बच्चों को काफ़ी टेक्टाइल इनपुट मिलता है। कोई भी टेक्सचर आप, अगर आपको लगता है कि बच्चा सूखे पत्ते के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, आप और चीज़ें ले सकते हैं। आप स्लाइम ले सकते हैं, स्लाइम में कुछ चीज़ें छुपा दीजिए, बीड्स छुपा दीजिए, या फिर आप सिंपली सैंड ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है बच्चों को सेंसरी बिन्स देना दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 वेज जो मैंने आपको बताई हैं, अगर 10 वेज के साथ में आप बच्चे को रोज़ 10 से 15 मिनट ये 10 वेज के साथ में बच्चों को घर पर ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, तो डेफिनेटली आप बच्चों के बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। विद इन 1 मंथ आप बच्चे के बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ में जब मेरी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने अपने बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट देखी, उनके बिहेवियर में आपने क्या इंप्रूवमेंट्स देखी इन एक्टिविटीज़ के साथ में, ताकि और पेरेंट्स को हेल्प मिले, वो भी अपने बच्चों के साथ में ये चीज़ें ट्राई करें और मैक्सिमम पेरेंट्स को इनसे बेनिफिट मिले। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।